गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लॉक बेसिस जो हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वह कितने तरह से आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है 5 तरह के जो है हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स, 4 and 5। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास एंगल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोण, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे एग्जामिनर पूछता है कि टाइम दे देगा आपको कि घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई जो है वो कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा कि 45 मिनट हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं, कि घंटे की सुई जो है 4 पर है और मिनट की सुई 9 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक है, सेकंड टाइप हमारा इसमें आता है टाइम। ठीक है, समय। इस तरह के क्वेश्चंस में वो क्या करेगा कि आपसे पूछ लेगा कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कहाँ पर, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, या कुछ इस तरह से पूछ लेगा क्योंकि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा, वैल्यू। ठीक है, वो हमारे सेकंड टाइप में आ जाएंगे, टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज, देन मिरर इमेज, देन हमारा आता है क्लॉक एरर। ठीक है, क्लॉक एरर। ठीक है, वाटर इमेज में हमारा क्या होता है, वाटर इमेज में हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो आपको कोई भी एक टाइम दे देगा। ठीक है, कोई भी एक टाइम दे देगा कि घड़ी में इतने बजे हुए हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही मिरर इमेज में हमारे पास होगा, वो आपको घड़ी में टाइम देगा कुछ भी और आपसे पूछेगा कि इसकी मिरर इमेज में, अगर इसको हम मिरर में देखते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, उसमें उस टाइम पर क्या टाइम शो कर रही होगी, जो हमारी मिरर में इमेज बन रही है घड़ी की, वो घड़ी क्या टाइम शो कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा आता है क्लॉक एरर का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो आपको बता देता है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं तेज, धीमी, इस चीज़ की बात हो रही होगी, तेज और धीमी की घड़ी की सुइयाँ। ठीक है, या तो घड़ी की सुई तेज चल रही होगी या फिर घड़ी की सुई धीमे चल रही होगी, तो 24 घंटे के बाद वो आपसे पूछ लेगा कि या 12 घंटे के बाद की मिनट की सुई कितने आगे चले जाएगी। ठीक है, या फिर घंटे की सुई कितना आगे चली जाएगी। कुछ इस तरह से आएंगे क्लॉक एरर के क्वेश्चन, जिसमें खराब घड़ी का मतलब खराब टाइम बताना है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आज हम इसमें करते हैं, सबसे पहले आज हम इसके 2 टाइप करेंगे इस वीडियो में। आज इसके 2 टाइप पढ़ेंगे जो हमारे हैं, एक वाटर इमेज, सेकंड है हमारा मिरर इमेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अलग टाइप जो बच गए हैं इसके, एंगल, टाइम और क्लॉक एरर का। ठीक है, सबसे पहले अब शुरू करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आएगा आपके पास। मान लो हमारे पास ये एक घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है 12:06:03, कुछ इस तरह से घड़ी होगी आपके पास। ठीक है, अब उसमें उसने बोल दिया कि हमारे पास घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ पर है और मिनट वाली सुई जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, घंटे वाली सुई हमारी 2 पर है और मिनट वाली सुई हमारी 12 पर है। ठीक है, अब मिरर इमेज की बात हो रही है ना, तो मिरर इमेज में क्या है, वो बोल देंगे कि उसके दाईं साइड पे मिरर है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक मिरर है, इस तरह से दिखा देते हैं कि ये मिरर है। अब इसके पिछली साइड जो मिरर में इमेज बन रही होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है,
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, इस तरह से इमेज दिख रही होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये नज़दीक वाले नंबर है ना, ये नज़दीक दिखाई देंगे। जो ये नज़दीक वाले नंबर हैं नज़दीक दिखाई देंगे, तो मतलब यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा होगा, नहीं यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, 11 यहाँ पे। ठीक है, ये 10 कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इस घड़ी में हमारे पास कितने 2 बजे हुए हैं ना, तो इस घड़ी में भी हमारे पास क्या होगा, मिरर इमेज में हमारे पास क्या होता है, जो नज़दीक की चीज़ होती है ना, जो शीशे के पास होगा, मिरर के पास होगा, वो अंदरली साइड भी नज़दीक ही दिखाई देगा, और जो दूर होगा वो दूर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ 3 नज़दीक है तो 3 भी इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये मैंने एक्चुअल वाली घड़ी बनाई है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जब इमेज में देखेंगे तो 3 यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और उल्टा बना होगा कुछ इस तरह से बना होगा 3। ठीक है, अगर हम देखें फिर अब ये सुई इस साइड है नज़दीक, तो ये हमारी घंटे वाली सुई कुछ इस तरह से शो कर रही होगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से घंटे वाली सुई होगी, और मिनट वाली हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, मिनट वाली हमारी यहाँ पे आएगी। तो उसने बोला था कि 2 बजे की मिरर इमेज बतानी है, कितनी बनेगी। तो कितनी बन रही है हमारे पास यहाँ पे, ये 10 है और ये 12, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, तो ये हमारी कितना बन रही है, 10 बजे का टाइम शो कर रही है हमारी मिरर इमेज में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक घड़ी है, ये मिरर वाली घड़ी है। ठीक है, देन ये हमारे पास ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम है 12, 6, 3, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 8, 7, 5, 4, 1, 2, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, इस तरह से होगा। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि मिरर इमेज बतानी है, ये हमारी मिनट की सुई है। ठीक है, और ये हमारी घंटे वाली सुई अगर हमारी 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, मतलब 1:40 की बात हो रही है, 20 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, 1:20 की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ही अब देखो ये हमारी सुई यहाँ 4 पे है। अब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये लिखा जाता है, एक्चुअल में इस तरह से दिखा देगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, ये 12 का 12 आएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा, 1, 2, 3, 4। अब देखो मिनट वाली सुई 4 पे है, तो मिनट वाली सुई यहाँ कहाँ आएगी, ये 4 पे ये दिखाई देगा ना, तो मिनट वाली सुई हमारी यहाँ पे शो होगी। और जो घंटे वाली सुई है वो 1 और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहाँ पे शो होगी, वो 10 और 11 के बीच में शो होगी। तो टाइम कितना हो रहा है अब, 10 बजकर कितना, 10 बजकर, जब 8 पर सुई होती है तो कितने मिनट हो जाते हैं, 40। तो 10:40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया बेसिक तरीके से कि किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इसे इजीली सोल्व कर पाते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, आपको देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ बात कर रहे थे कि 2 बजे की मिरर इमेज कितनी दिखाई दे रही है, 10 बजे दिखाई दे रही है। अब अगर मैं 1 बजे की बात करता तो उसकी मिरर इमेज कितनी दिखाई देती, 11 बजे दिखाई देती। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, देखो अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो उसकी मिरर इमेज दिखाई देगी 11 बजे। ठीक है, 2 की बात करता हूँ तो उसकी मिरर इमेज दिखाई देगी आपको 10 बजे। 3 की बात करता हूँ तो 9 बजे। ठीक है, 4 की बात करते हैं तो 8, और 5 की बात करते हैं तो 7। ठीक है, 4 की बात करते हैं तो 8, नहीं 6 की बात करते हैं तो उसकी मिरर इमेज भी हमारे पास 6 ही दिखाई देगी। ठीक है, 7 की बात करते हैं तो फिर उसकी 5 दिखाई देगी, मतलब अब आगे रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही 8 की बात करेंगे तो
8 बज रहे होंगे तो उसकी मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, 4। ठीक है, आप देख भी सकते हो अगर हमारे पास यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं, अगर मैं इस घड़ी में 8 बजा देता हूँ, ठीक है, एक सुई यहाँ पे आ जाती है, एक सुई यहाँ पे, ऐसे आएगी ना, ये अभी भूल जाओ। ठीक है, ऐसे बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे 8 है ना, और 8 पे मिरर इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, 8 पे मिरर इमेज जो नज़दीक, 12 की तो सुई यहीं पे रहेगी। ठीक है, 12 की सुई यहीं पे रहेगी। अब 8 हमारा कहाँ पे लिखा है मैंने, बाहर वाली साइड देखो, 8 यहाँ पे है ना, तो हमारी घंटे वाली सुई यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसमें कितनी दिखाई देगी, 4 बजे। वही मैंने आपको बताया कि 4 की मिरर इमेज 8 दिखाई देगी, ऐसे ही 8 की मिरर इमेज हमारे पास 4 दिखाई देगी। और मैंने आपको बताया था कि नज़दीक वाली चीज़ नज़दीक आएगी। ठीक है, जैसे इस केस में था, नज़दीक वाली चीज़ यहाँ हमारे पास इस साइड आई थी मिरर के पास, अब ये मिरर से दूर होगी ना, तो इधर भी मिरर से दूर ही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे 9 की बात करते हैं तो उसकी 3 बनेगी, 10 की बात करते हैं तो 2, 11 की बात करते हैं तो 1। ठीक है, और 12 की हमारे पास 12 ही आएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ ना, तो ये 12 ही बनेगा, सबका टोटल जो है वो 12 ही बनेगा। आप जोड़ कर देखोगे तो सबका टोटल ऐसे ही 12 बनेगा आपके पास। अब हमारे पास मिरर इमेज के लिए ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है हमारे पास, देखो अगर मेरे को, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था 2 बजे की बात हो रही थी, 2 बजे की हमारे पास मिरर इमेज आई थी 10 बजे। ठीक है, अगर मैं 2 बजे उसने बोला है, अगर मैं 12 में से इस 2 को घटा देता हूँ, ठीक है, इस 2 को घटा देता हूँ, तो हमारे पास कितना आता है, 10 ही आता है ना। 12 में से अगर मैं उस 2 बजे को घटा देता हूँ तो हमारे पास 10 आता है, तो उसके मतलब हमारा आंसर 12 में घटाने से आ रहा है। 12 में से अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी ट्रिक क्या बनेगी, जब भी वो हमसे मिरर इमेज पूछेगा, घड़ी में कुछ भी टाइम देकर आपको मिरर इमेज पूछता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसके लिए ट्रिक है हमारी, आपको 12 बजे में से, देखो 12 बजे में से घटाएंगे, लेकिन उसने यहाँ पे हमारे पास टाइम दे दिया 2 बजे, पूरा पूरा टाइम दिया है। ठीक है, अगर वो 2:10 या कुछ भी दे देता, मान लो 10 मिनट दे दिया उसने, 2:10 हमारे पास टाइम दे दिया। अब 12 में से इधर जाएंगे, फिर यहाँ पे कैरी करेंगे। ठीक है, कैरी करेंगे, लेकिन मैं 12 बजे को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 11:60 भी तो लिख सकते हैं ना, 12 बजे को लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, दोनों बात तो एक ही है ना, या मैं 12 बजे लिखूँ या 11:60 बोलूँ, बात एक ही है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास मिरर इमेज पूछेगा तो हमें सिंपल उसको 11:60 में से माइनस कर देना है। जब हमारे पास 12 घंटे वाली घड़ी की बात हो रही होगी, 12 घंटे वाली घड़ी की बात करेंगे तो 11:60 में से माइनस करना है। और जब हम 24 घंटे वाली घड़ी की बात करेंगे, ठीक है, 24 घंटे वाली, तो उसमें क्या करना है, सिंपल 23:60 में से, मतलब ये 24 घंटे वाली सुई में जो है, घड़ी में जो है वो 24 घंटे तक टाइम चलता है, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23:60 लिख सकते हैं। जैसे 12 को मैंने 11:60 लिखा है, तो 24 को भी हम 23:60 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू है। तो अब देखो अगर वो आपको टाइम दे दे, हमने क्वेश्चन किया था ऊपर 2 बजे की बात मैंने आपको करके दिखा दिया कि वो 10 बजे ही आएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमने किया था 1:20। ठीक है, अब 1:20 को उसने पूछा मिरर इमेज, हमारे पास आंसर क्या आया था वहाँ पर, 10:40 आया था। अभी करके देखते हैं ट्रिक से क्या आंसर वही आ रहा है। अब देखो मैंने बोला कि 11:60 में से आपको माइनस करना है मिरर इमेज जब आपसे पूछ रहा होगा। ठीक है, अब टाइम हमने लिया था 1:20। ठीक है, अब इसको सिंपल घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 40, और यहाँ पे कितना आएगा 10। तो आंसर क्या आया हमारा 10:40, और यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया था 10:40। ठीक है, तो मिरर इमेज के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल जो है उसको जो भी टाइम दिया होगा उसको 11:60 में से माइनस करना है, या फिर उसको अगर टाइम हमें दे रखा है 24 घंटे का टाइम दे रखा है, या तो फिर पहले आप उसको कन्वर्ट करो 12 घंटे वाले टाइम में, फिर उसको 11:60 में से घटाओ। ठीक है, या फिर आप क्या करो, उसको 23:60 में से ही डायरेक्ट माइनस कर दो, और फिर माइनस करने के बाद अगर वो आपको आंसर दे रहा है कि 24 घंटे वाले टाइम में आंसर दे रहा है, तो आपका आंसर वहीं से आ जाएगा। लेकिन अगर उसने 12 घंटे वाले टाइम में दिया तो आप माइनस करके भी घटा सकते हो, मतलब माइनस करके भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको 12 घंटे वाले टाइम में। चलो क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मिरर इमेज बतानी है
10:36 की, ठीक है, 10:36 की मिरर इमेज बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको 11:60 में से ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11:60 में से 10:36 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 4, ठीक है, 5 में से 3, 1 कैरी लिया तो 10 में 6 गए 4, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 10 गए 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपका आंसर होगा 1:24 आपका आंसर होगा। ऐसे ही देखो, अगर इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर आपको क्या देता है कि 18:48 मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज इसकी बतानी है, मिरर इमेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया कि अब ये देखो 24 घंटे वाली घड़ी का टाइम दिखा रहा है, दिया उसने, ठीक है। तो इसको किस में से माइनस करना है, 23:60 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 18:48, ठीक है, 18:48 में से अगर इसको माइनस करें तो यहाँ हमारे पास 12 आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 5:12, ठीक है। ये हमारे पास उसकी मिरर इमेज दिखाएगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे माइनस कर लो, ठीक है, ठीक है, माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा, या फिर आपको क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो। 18 हमारे पास कब बजते हैं, जब 18 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 6:48 आएंगे, ठीक है। टाइम 12 घंटे वाली घड़ी में ये हो रहा होगा, ठीक है, 6:48। और इसको सिंपल हम उसमें से घटा देंगे, 11:60 में से घटाते हैं। अगर 11:60 में से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 12, देन यहाँ पर 11 में से 5 6 गए 5, तो 5:12। यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है हमारा, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे मर्जी कर लो, या तो आप 23:60 में से उसको घटा दो, या फिर पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 12 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको 11:60 में से घटा दो, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देता है, ये तो हमारे पास सिंपल वैल्यू थी, ठीक है, सिंपल वैल्यू थी ना कि 18:48 हो गया, 6:48 हो गया, या पीछे हमने क्वेश्चन किया वो सिंपल वैल्यू है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिरर इमेज फाइंड करनी है, मिरर इमेज फाइंड करनी है किसकी, 5:48 की। फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे देता है 648 5/7। इसकी आपको बता दे, पूछता है कि मिरर इमेज बताओ क्या आएगी। तो इसकी मिरर इमेज कैसे निकालोगे, इसको भी हमने क्या करना है, ये हमारा टाइम तो 12 घंटे वाली घड़ी का ही है ना, ये जो टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास 12 घंटे वाली ही घड़ी का है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया कि 11:60 में से माइनस करना है ना, 11:60 में से माइनस करना है। अब 11:60 में से कैसे माइनस करोगे इसको, 48 5/7, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे माइनस करोगे, देखो जैसे हम बचपन में स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या करते थे 60, अब माइनस करना है, माइनस का साइन है, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर ऐड करके उसके नीचे 7 लिख के यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मान लो समथिंग वैल्यू आ रही है कुछ भी, और उसके नीचे 7 लिख के फिर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। वो हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड, ठीक है। देखो जो हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी, जैसे 48 5/7 दिया है, अब इसको 48 को हमने एक नेक्स्ट नंबर मान लेना है, इससे आगे एक नंबर मान लेना है। अब 48 है तो इसको कितना मान लेंगे, 49 मानूंगा इसको मैं, ठीक है, 49 मान लेंगे। मतलब आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी ना फ्रैक्शन वाली, उसको एक ज़्यादा एक बढ़ाकर मान लेना है। अब उसने 48 दिया है तो यहाँ पे हम 49 मान लेंगे इसको। अब 49 मानने पर यहाँ पे हमारे कितना हो गया, 9 हो गया, मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है, मतलब 48 ही था, हमने उसको एक आगे मानना है। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 गए 1, ठीक है, इतना आया है। तो यहाँ 48 हमने एक एक्स्ट्रा मान के माइनस कर दिया उसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 11 आया है। देन इन दोनों का डिफरेंस देखना है,
इन दोनों का जो भी यहाँ वैल्यू दी होगी उसका डिफरेंस देखना है, उसको लिखना है ऊपर। अब 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, तो उसको लिखना है ऊपर 2, देन नीचे क्या लिखना है एज इट इज जो नीचे लिखा होगा 2/7। ठीक है, देखो क्या करना है, ये जो नंबर हमें दिया होगा यहाँ पे 48 5/7 दिया है। ठीक है, तो उसको मैंने एक ज़्यादा मान लिया 49 मान लिया, और 16 में से 49 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 11 लिख दिया। फिर जो ये वैल्यू दी थी इस वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे है वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ये आएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने पर। ठीक है, आप इस तरह से भी करके देख सकते हो, आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इधर तो माइनस हो गया, अब इधर हम कैसे माइनस करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 11 2/7 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के साथ। देखो अगर उसने क्वेश्चन दे दिया 9/32 8/11। ठीक है, 8/11 इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, मिरर इमेज फाइंड करनी है, तो मिरर इमेज के लिए एक ही फॉर्मूला है, ट्रिक जो है हमारी 11/60 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 11/60 में से माइनस करेंगे। अब 11/60 में से अभी मैंने आपको बताया माइनस कैसे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को। अब यहाँ 32 है, इसको एक ज़्यादा मान लेंगे, कितना मान लेंगे 33 मान लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 10 में से 3 गए यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, और 5 में से 3 गए यहाँ पे 2। अब 60 में से 33 को अगर माइनस करेंगे 27 आएगा, और इन दोनों का हमने देखना है डिफरेंस कितना है 8, 11 और 8 का डिफरेंस है आपके पास 3, और अपॉन यहाँ पे जो नीचे है वो एज इट इज़ सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो घटाने पर हमारे पास क्या वैल्यू है 27 3/11, और इधर से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 9 गएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 2:27 3/11 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, सिंपल वैल्यू आती है तो आप सिंपल कर लो, अगर इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू दे देता है तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब सेकंड हमारे पास आता है, ये हमारा वाटर इमेज का था। अब सेकंड हमारे पास आता है, नहीं ये हमारे पास क्या था मिरर इमेज। सेकंड हमारे पास आता है वाटर इमेज, पूछता है आपसे वाटर इमेज। ठीक है, सेकंड आपसे पूछेगा वाटर इमेज। अब वाटर इमेज के लिए क्या करना है, इसके लिए भी आपने सिंपल ट्रिक यूज़ करनी है, और वो ट्रिक हमारे पास क्या है देखिए, उसमें हमने क्या किया था, जब मिरर इमेज की बात हो रही थी उसमें हमने माइनस किया था 11/60 में से या फिर 23/60 में से। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमने माइनस करना है 18/30 में से। ठीक है, 18/30 में से या फिर 17/90 में से। ठीक है, देखो बात एक ही है 18/30। अब मैंने 1 घंटा आगे दे दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट मैंने इधर लिख दिए तो 90 बन गए। 30 में 60 हट गए 90, और इधर से 1 घट गया। ठीक है, वैल्यू सेम है, लेकिन ये कहाँ किसका यूज़ करना है, अलग अलग जगह दोनों वैल्यू का यूज़ होगा। देखो जब हमें टाइम दे रखा होगा और उसमें हमारे पास मिनट की वैल्यू या तो 30 होगी या फिर मिनट की वैल्यू 30 से कम होगी, उस केस में हमने 18/30 में से माइनस करना है। लेकिन जिस केस में हमारे पास मिनट की वैल्यू 30 या 30 से अबव होगी, 30 या 30 से ज़्यादा होगी, उस केस में हमें 1790 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 1790 में से माइनस करेंगे। ठीक है, उस केस में क्या था हमारे पास, अगर 24 आवर वाली घड़ी भी अगर आपके पास आ रही थी तो हम उसको 2390 में से माइनस कर रहे थे, 2360 में से माइनस कर रहे थे। उसके बाद जो वैल्यू आ रही थी या तो उसको वही हमारा आंसर था या फिर उसको 12 घंटे वाले में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, अगर आपको 24 घंटे वाला टाइम दे देते हैं ना, ठीक है, अगर वो वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इन दोनों वैल्यू से बड़ी है, तो उसको पहले हम 12 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें वाटर इमेज, अब क्वेश्चंस करते हैं वाटर इमेज का। ठीक है, देखो अगर वाटर इमेज में मैंने आपको बता दिया ना कि 18/30 में से और 17/90 में से माइनस करना है, और
कब किसका यूज़ करना है, अगर मिनट की वैल्यू हमारे पास 30 या 30 से छोटी है, मिनट की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया उसने उसमें मिनट की वैल्यू 30 या 30 से छोटी है, तब हम 18-30 का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास मिनट की वैल्यू 30 या 30 से बड़ी है, ठीक है, 30 या 30 से बड़ी है, तब हम 17-90 में से माइनस करेंगे। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है कि बताना है 3:45 की, ठीक है, 3:45 की वाटर इमेज बताओ, फाइंड आउट वाटर इमेज ऑफ 3:45, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो मिनट की वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले मिनट की वैल्यू हमारी क्या है, 30 से बड़ी है ना, 30 से ज़्यादा है, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17-90 में से माइनस करेंगे किसको, 3:45 को, ठीक है। अब देखो 90 में से 45 जाएंगे कितना आएगा, 45 ही आएगा, ठीक है। और 17 में से 3 गए कितना आएगा हमारे पास, 14, ठीक है। अब अगर तो उसने ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से दिए हैं, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऑप्शन 12 घंटे वाले टाइम के हिसाब से दिए हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 14 कहाँ पर आता है, 2:45, तो आपका आंसर क्या होगा, 2:45, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 7:18 की वाटर इमेज बतानी है, ठीक है, वाटर इमेज बतानी है 7:18 की। अब देखो इसमें मिनट की वैल्यू हमारे पास क्या है, मिनट की वैल्यू हमारे पास 30 से छोटी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया 18-30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से सिंपल है 7-18 की बात हो रही है। अब इसमें से टाइम कितना आएगा, 12, और यहाँ 18 में से 7 गए तो 11, तो आपका आंसर क्या होगा, 11:12 आपका उस टाइम वाटर इमेज में शो होगा, जब आपका एक्चुअल टाइम क्या होगा, 7:18, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब करते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो फ्रैक्शन वैल्यू वाटर इमेज में, मिरर इमेज में हमने की है ना, एक फ्रैक्शन वैल्यू की है, तो एक इसमें भी कर लेते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि 5:47 3/8, ठीक है, इसकी आपको बतानी है वाटर इमेज। अब देखो मिनट की स्विंग किससे बड़ी है, मिनट की वैल्यू किससे बड़ी है, 30 से ज़्यादा है, तो इसको 17-90 में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कितना देखो 47 3/8, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 5, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन इसको मैंने अभी आप पीछे बताया भी है कि कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको एक ज़्यादा मान लेना, या कितना मान लेना, 48, 47 है, एक ज़्यादा मानेंगे तो कितना है 48, यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे 0 है, कैरी लेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 4, और आगे मैंने बताया था कि पहले इन दोनों का डिफरेंस वो ऊपर लिखना है, 8 और 3 का डिफरेंस 5 ऊपर लिख दिया यहाँ पर, और अपॉन में जो सेम नीचे है वही यहाँ पे लिख देंगे। तो और इधर क्या है 17 में से 5 जाएंगे कि तो कितना आएगा आपके पास 12 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 12:42 5/8, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा वाटर इमेज का, ठीक है। तो आज हमने इसमें पढ़े हैं मिरर इमेज निकालना सीखा है और वाटर इमेज निकालना देखा है। तो मिरर इमेज के लिए हमने क्या किया है, उसमें सिंपल ट्रिक है हमारे पास, या तो 11:60 में से माइनस करेंगे जो वैल्यू दी होगी, या फिर आप 23:60 में से माइनस कर सकते हो, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से माइनस करना है, सिंपल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद हमने वाटर इमेज किया, वाटर इमेज में हमारे पास हम किस में से माइनस करेंगे 18-30 में से। 18-30 में से कब माइनस करेंगे, जब हमारी मिनट की वैल्यू जो है या तो 30 होगी या फिर 30 से कम होगी, तब 18-30 में से माइनस करना है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारी वैल्यू मिनट की वैल्यू 30 या 30 से बड़ी होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम 17-90 में से माइनस करेंगे वाटर इमेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट टाइप बचते हैं, एंगल कैसे निकालना है, ठीक है।
समय कैसे निकालने की 3 से 4 बजे के बीच किस टाइम पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा या 90 डिग्री का, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये भी। अभी हमारा वाटर इमेज हो गया और वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ये दोनों हुए हैं। क्लॉक एरर, टाइम एंड एंगल, ये 3 कॉन्सेप्ट अभी हमारे रहते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।